मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, मैंने पहले आपको बताया कि राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते हुए अपने रथ को पीछे दौड़ा रहे हैं। रथ के पीछे चलने के बावजूद भी हिरण उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो राजा सारथी को कह रहे हैं कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और रथ भी तेज गति में है, हिरण भी तेज गति में है, तो कैसे वह हिरण हमें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हिरण ज़्यादा तेज दौड़ रहा है हमारे रथ से? तब सारथी कहता है कि नहीं महाराज, ऊंची नीची अर्थात उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण मैंने घोड़ों की लगाम को खींच लिया था, इसलिए रथ की गति कम हो गई है। लेकिन अब समतल भूमि आने के कारण अब वह हिरण आपको दुष्प्राप्य नहीं होगा। तो राजा कहते हैं कि तो फिर आप घोड़ों की लगाम को ढीला कर दीजिए। सारथी कहता है जैसे ही महाराज आज्ञा। फिर रथ के वेग को देख करके सारथी राजा को कहता है कि महाराज देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृत ऊर्ध्व करना, आत्म उद्धते अपि रजोभि अलंघनीया, धावंती अमी मृग जवाक्ष मया इव रथ्या। तो सारथी कह रहा है कि मुक्तेषु रश्मिषु यानी रस्सियों को मुक्त कर देने पर, छोड़ देने पर, अर्थात उसकी लगाम को ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, घोड़ों का जो शरीर का अग्रभाग है वो अत्यंत विशाल हो गया है, फैल गया है। निष्कंप चामर शिखा, और उनके ऊपर जो चमर शिखाएं होती हैं वो बिल्कुल कंपन से रहित हो गई हैं, अर्थात हिल रही नहीं है। निवृत्त ऊर्ध्व करना, और उनके जो कान हैं वो ऊपर की ओर खड़े हो गए हैं। आत्म उद्धते अपि रजो भी अलंघनीय, और अपने द्वारा उड़ाई गई धूल का भी वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वो इतनी तेज गति में दौड़ रहे हैं कि जो उनके द्वारा उड़ाई गई धूल है वो जब तक उनके शरीर के ऊपर आए तब तक वो बहुत आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार वो अपनी द्वारा उड़ाई गई धूल का भी स्पर्श नहीं करने वाले अमीरथ्या, ये घोड़े मृग जवा अक्षमया इव, हिरण के वेग को सहन न करने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो हिरण बहुत तेज गति में दौड़ रहा है, तो ये रथ भी उसके वेग को, उसकी दौड़ने की गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह भी उससे तेज दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि उनका जो आगे का शरीर का जो भाग है, जब घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो पीछे वाले भाग को आगे की तरफ जब लाता है तो उसका हिस्सा आगे का बहुत तेज फैला हुआ नजर आता है, तो उससे लग रहा है कि उनका आगे का भाग जो है बहुत अत्यंत विशाल हो गया है। घोड़े के ऊपर जो चमर की शिखाएं जो होती हैं वो बिल्कुल निश्चल हो गई हैं, उनके कान जो है बिल्कुल ऊपर की ओर खड़े हो गए हैं, और अपने द्वारा उड़ाई गई धूल का भी वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे लगता है कि वह हिरण के वेग को सहन करने के कारण ये घोड़े जो हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। इसमें निवृत्त ऊर्ध्व करना में गुण संधि है, निवृत्त प्लस ऊर्ध्व। आत्म उद्धते में भी आत्म प्लस उद्धते में गुण संधि है। उद्धते प्लस अपि में ऋतु विसर्ग संधि है। रजोबी अलंघनीय में भी ऋतु विसर्ग है। धावंती अमी यण संधि है। स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें। बसंत तिलका नामक छंद है जिसका लक्षण है उक्ता बसंत तिलका तब जा जग उगए। इस प्रकार ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। इस प्रकार इस श्लोक का ये संपूर्ण अर्थ और व्याकरणात्मक कार्य संपूर्ण हुआ इति।
ये हो रहा है।